साहब कई मायनों में वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लोबल आइकॉन दोबारा से सबको अपने ग्लोबल स्टारडम का औकात दिखाने वापस आ चुका है। और फाइनली इतने ज्यादा लंबे इंतजार के बाद शाहरुख खान की हाईली एंटिसिपेटेड मूवी किंग का टाइटल और फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया है। पर क्या ये संदीप रेड्डी वांगा जैसे इंडिया के क्विंटन टैरेंटिनो माने जाने वाले डायरेक्टर के गेम चेंजिंग सिनेमा का सामना कर पाएगा या नहीं, इसके बारे में चलो विस्तार से चर्चा करते हैं। तो हेलो गाइस एंड हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग अपने इंडियन सिनेमा में छिड़ी हुई इस सबसे ज्यादा तेज तर्रार कंट्रोवर्सी के ऊपर आग में घी डालने का काम करने वाले हैं। तो चलो बिना ज्यादा देरी किए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यार सबसे पहले किंग के आए हुए इस फर्स्ट लुक टीजर का रिव्यू करने की बात करूं तो मैंने इसका रिव्यू करके एक शॉर्ट बना के अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया है, तो चाहो तो उसे भी चेकआउट कर लेना। और वो रिव्यू एकदम हीरो वर्शिपिंग है भाई, फुल बायस्ड, एकदम बायस्ड रिव्यू है यार। क्योंकि शाहरुख खान को इस ऑरा में देखकर मैं अपने अंदर का सिनेफाइल को बाहर आने से कंट्रोल नहीं कर पाया। क्योंकि जैसा मजा मुझे संदीप रेड्डी वांगा के स्पिरिट के वॉइस ओवर को देखकर आ गया और उस पर मेरी पहली नजर पड़ते ही मैं ये समझ गया था कि ये सेंसेशनल होने वाला है। वैसे ही सिद्धार्थ आनंद और शाहरुख खान की इस आने वाली अपकमिंग मूवी के इस टीजर को 2 से 3 बार देखने के बाद ना मेरी आत्मा एकदम तृप्त हो गई है भाई। मतलब मजा आ गया। वर्ल्ड सिनेमा लॉजिक और जॉन विक का तो नहीं पता, क्योंकि हाँ भाई हैंड टू हैंड कॉम्बैट और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स जैसे हॉलीवुड में या जॉन विक जैसी मूवीज में हम देख पाते हैं, वैसा हमारे इंडियन सिनेमा में आज तक हमें देखने को नहीं मिला है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमारा सिनेमा उनसे कुछ कम है। हम जो हीरो वर्शिपिंग और हमारे हीरोज का ऑरा फ्लेक्स होते हुए बड़े स्क्रीन पर देखकर मजा लेते हैं ना, ऐसा मजा हॉलीवुड की किसी भी मूवी को देख करके नहीं आता है। और मैं यहाँ मार्वल और डीसी जैसी मास मूवीज की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने तो अभी अभी इस चीज की शुरुआत की है, जहाँ कैप्टन अमेरिका को थॉर का हथौड़ा उठाते देखकर थिएटर एकदम स्टेडियम में बदल जाता है। पर हमारे सिनेमा में तो ये जनरेशन से होते हुए आ रहा है। जब अमिताभ बच्चन पहली बार स्क्रीन पर सामने आते थे, मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। आज के टाइम पर वो रजनीकांत, कमल हसन, शाहरुख खान और इवन अपने रेबल स्टार प्रभास और अभी रिसेंटली अपने ओजस गंभीरा, पवन कल्याण, भाई इस लेवल का मजा ना मुझे हॉलीवुड में भी नहीं मिलता है यार। तो भाई अपनी मूवीज में कमियां निकालने वालों के लिए तो मेरा यही आंसर है कि हॉलीवुड अपनी जगह है भाई माना, बट हमारा सिनेमा भी कुछ कम नहीं है। और मुझे तो पर्सनली ये हीरो वर्शिपिंग बहुत ज्यादा पसंद आती है भाई। पर अब इससे हटकर शाहरुख खान और रेबल स्टार प्रभास के बीच छिड़ी हुई इस कंट्रोवर्सी के ऊपर बात करें तो यार सच बताऊं तो ये कंट्रोवर्सी असल मायनों में शाहरुख खान और प्रभास के बीच नहीं, इन दोनों मूवीज के डायरेक्टर्स के बीच छिड़ी हुई है। जो दोनों ही डायरेक्टर्स अपने अपने सुपरस्टार को इस दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार घोषित करने में लगे हुए हैं। और ऐसा नजारा तुमको सिर्फ अपने इंडियन सिनेमा में ही देखने को मिलेगा। तो क्या शाहरुख खान का आया हुआ ये अनाउंसमेंट संदीप रेड्डी वांगा के फेंके हुए चैलेंज पर दहशत फैला पाता है कि नहीं, इसके बारे में चलो विस्तार से चर्चा करते हैं। तो यार सच बताऊं तो इसके टीजर को पहली बार देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये संदीप रेड्डी वांगा के ओरिजिनल सिनेमा को जरा सा भी टक्कर दे पाएगा। पर जब मैंने इसे 2 से 3 बार देखा तो इसका नशा भी एकदम उसकी ही तरह धीरे धीरे मुझ पर ऐसा चढ़ा ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ यार। माना कि संदीप रेड्डी वांगा को सिद्धार्थ आनंद या फिर बॉलीवुड के किसी भी डायरेक्टर से कंपेयर करना बेवकूफी होगी, क्योंकि यार आप संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मों को बॉलीवुड तो छोड़ ही दो, इंडियन सिनेमा की कुछ ही गिनी चुनी मूवीज से कंपेयर कर सकते हो। पर यार इसका ये भी मतलब नहीं है कि सिद्धार्थ आनंद इस गेम में पीछे हैं, क्योंकि पठान के अंदर उन्होंने जिस लेवल की तबाही मचाई थी और अपने सैलमन भॉयजॉन के कैमियो को जिस लेवल से उन्होंने हैंडल किया था, ये हमें ऑलरेडी दिखा जाता है कि वो कितने ज्यादा केपेबल हैं। और रिसेंटली वॉर 2 जैसी मूवीज को देखकर तो उनके लिए हमारे दिल में इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यार यहाँ पर ये तो साबित हो जाता है कि दोनों ही डायरेक्टर्स अपने अपने फील्ड्स में काफी ज्यादा केपेबल हैं। पर पर्सनली मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि संदीप रेड्डी वांगा इस रेस में तो बाजी मारने वाले हैं। क्योंकि यार संदीप रेड्डी वांगा सिर्फ फिल्में नहीं बनाते, वो ऐसा सेंसेशन क्रिएट करते हैं कि उनकी मूवी के आने के बाद एक पोस्ट और प्री एरा बन जाता है।
मतलब तुम लोग समझ रहे हो यार, सिर्फ अपनी मूवी से सिनेमा को बदलने की ताकत रखना, जो कि मेरे हिसाब से तो सिद्धार्थ आनंद छोड़ ही दो, बॉलीवुड के किसी भी डायरेक्टर के पास नहीं है। अगर आप कुछ गिने चुने डायरेक्टर्स का नाम हटा दो जिनमें नितेश तिवारी और इसी फिल्म यानी कि किंग के ओरिजिनल राइटर सुजोय घोष जैसे डायरेक्टर्स का नाम शामिल है, जो कि मुझे तो लगता है कि सिद्धार्थ आनंद के लिए यहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा का सामना करते वक्त एक काफी ज्यादा एडवांटेज की तरह काम करेगा, क्योंकि सुजोय घोष जैसे डायरेक्टर जिन्होंने अभी रिसेंटली जाने जान जैसी मूवी देकर हम सबके होश और दिल एकदम उड़ा दिए थे, उन पर डाउट करना तो बेवकूफी ही होगी। और मुझे तुम्हें शाहरुख खान की ग्लोबल स्टारडम के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है भाई। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे प्रूफ करना है कि कौन सबसे ज्यादा बड़ा सुपरस्टार है। हमें ऑलरेडी पता है भाई, शाहरुख खान का ग्लोबल डोमिनेशन दुनिया ने ऑलरेडी अपनी आंखों से देख रखा है। और ऑन दी अदर हैंड प्रभास भाई साहब भी कुछ कम नहीं है यार। बंदे के डाउनफॉल में जब उसकी मूवी 600 करोड़ कमाती है ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि वो किस स्टैचर का बंदा है। जहां यार मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही सुपरस्टार्स महाराजाओं के भी राजा हैं, जिनको अब तो कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। पर उनके ये फैन बॉय लॉन्डे डायरेक्टर्स उन दोनों राजाओं के महायुद्ध में आपस में ही भिड़ रहे हैं। बस ये कंट्रोवर्सी इसी के बारे में है, जिसमें कौन जीतने वाला है इसके बारे में तो आई थिंक कि हम लोगों को ऑलरेडी एक सटल आइडिया है। वो नाम मेरे हिसाब से तो संदीप रेड्डी वांगा का ही होने वाला है, क्योंकि यार आप एनिमल और कबीर सिंह जैसी मूवीज को पठान से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। बंदा इंडिया का क्विंटन टैरेंटिनो है, उसके सिनेमा के सामने ना कोई भी नहीं टिकने वाला यार। पर इसका मतलब ये नहीं है भाई कि अपने सिद्धार्थ आनंद ऐसे ही चुप बैठने वाले हैं। उन्होंने भी किंग मूवी से ऐसा एटम बम फोड़ने की तैयारी कर रखी है ना, कि भले ही वो संदीप रेड्डी वांगा के ओरिजिनल सिनेमा को टक्कर ना दे सके, पर जब बात मास सिनेमा की आ जाएगी ना, तो संदीप रेड्डी वांगा को नेक टू नेक कंपटीशन मिलने वाला है। और बाकी अब आगे बढ़ते हुए बात करें कि ये दोनों मूवीज ही आपस में सेम होकर भी कैसे डिफरेंट है, तो सबसे पहले तो आप किंग के टीजर में ये प्रिजन वाला सीन देख सकते हो, जिससे हमें ये तो पता चल रहा है कि शाहरुख खान इस मूवी के अंदर एक पॉइंट पर जेल के अंदर और बाहर होने वाले हैं, जैसा कि एग्जैक्टली संदीप रेड्डी वांगा की आने वाली फिल्म स्पिरिट के अंदर भी होने वाला है। क्योंकि उसके वॉइस ओवर अनाउंसमेंट में भी हमें जितना उसकी स्टोरी के बारे में पता चला है, वो यही है कि उस फिल्म में भी प्रभास कुछ ना कुछ कांड करके जेल के अंदर और फिर बाहर आने वाले हैं। बट बस इन दोनों ही मूवीज में फर्क इतना है कि उसमें प्रभास एक कप का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ अपने शाहरुख खान एक असैसिन का। और बाकी इसकी और सिमिलैरिटीज की बात करूं तो जहाँ एक तरफ किंग में हमें अनिरुद्ध रविचंद्रन जैसे ओजी म्यूजिक कंपोजर के तूफान का मजा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ अपने संदीप रेड्डी वांगा भी अपने सेंसेशनल म्यूजिक के साथ कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। यहाँ भी नेक टू नेक कंपटीशन होने वाला है। बाकी बात इसकी और सिमिलैरिटीज की करूँ तो यार अब तो अपने इंडियन सिनेमा को ये बात एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि एक फिल्म को चलाने के लिए बड़े बड़े सुपरस्टार्स या वीएफएक्स काम में नहीं आने वाले जब तक उस मूवी की कोर यानी कि कहानी अच्छी नहीं होगी। और उस बारे में तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बात करने की भी जरूरत है यार। जहाँ एक तरफ हमें सुजोय घोष जैसे राइटर और डायरेक्टर का लिखी हुई ये कहानी सिद्धार्थ आनंद और शाहरुख खान के ऑरा प्रेजेंटेशन के साथ देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ आपने संदीप रेड्डी वांगा के कैरेक्टर ओरिएंटेशंस को तो देख ही रखा है, मुझे उसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है यार। और बाकी बात करूं ग्लोबल डोमिनेशन की, तो किंग मूवी को ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए अपने शाहरुख खान ही काफी है। पर दूसरी तरफ अब अपने प्रभास और अपने संदीप रेड्डी वांगा हॉलीवुड लेवल पर पहुंचने के लिए अपने डॉन ली भाई साहब का सहारा लेने वाले हैं। पर वैसे तो प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा जैसे डायरेक्टर और एक्टर को किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, पर डॉन ली के स्पिरिट मूवी में आ जाने से जो इस मूवी की हाइप में इजाफा होगा उसका लेवल आप सोच ही सकते हो। और बाकी दूसरी तरफ अगर शाहरुख खान ने इसे ग्लोबल लेवल पर ले जाने की तैयारी कर ली तो भाई इसे दुनिया की कोई भी सुनामी नहीं रोक सकती, क्योंकि फिर हॉलीवुड वाले हम जैसे फैन बॉयज की तरह शाहरुख खान की हीरो वर्शिपिंग करने पर उतर जाएंगे, क्योंकि तुम लोगों को उनका ऑरा ऑलरेडी पता है। जहाँ ह्यूज जैकमैन,
जेम्स कैमरॉन और हॉलीवुड के ना जाने कितने ही बड़े बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स, जिनमें मार्टिन स्कॉर्सेसी और लियोनार्डो डिकैप्रियो और ब्रैड पिट जैसे एक्टर्स का नाम शामिल है, वो शाहरुख खान की सराहना करने से बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं। तो तुम सोच सकते हो यार कि अगर उन्होंने अपनी इस मूवी को ग्लोबली प्रेजेंट करने की इच्छा जताई तो हॉलीवुड वाले इसे एक सुनहरा मौका समझकर लपक लेंगे, जिसका सामना कोई भी डायरेक्टर या कितना भी बड़ा एक्टर नहीं कर सकता। तो भाई ये तो हो गई इनकी सिमिलैरिटी। जो इसकी कंट्रोवर्सी को हटाकर हम सोचे तो इन दोनों मूवीज के डिफरेंस से ज्यादा इन दोनों मूवीज में सिमिलैरिटीज हैं। ये दोनों ही इंडिया की आने वाली सबसे बड़ी मूवीज में से एक है, जहां एक तरफ स्पिरिट से अपने संदीप रेड्डी वांगा अपने सेंसेशनल सिनेमा के माध्यम से एक अलग ही लेवल के डायनासोर को अनलीश करने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने सिद्धार्थ आनंद हम जैसे फैन बॉयज की तरह अपने ओजी किंग को एकदम ओजस गंभीरा वाले रूप में पूरी दुनिया के सामने चमकाने वाले हैं। और अगर हीरो वर्शिपिंग इस लेवल की स्टोरी और प्रेजेंटेशन के साथ हो ना, तो मेरे हिसाब से तो भाई उसमें कोई गलत बात नहीं है। और बात अगर अब हीरो वर्शिपिंग भी आ ही गई है, तो अब अपने संदीप रेड्डी वांगा भी इस मैदान पर भी उतर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ही स्पिरिट मूवी के अनाउंसमेंट से इस इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार वाली कंट्रोवर्सी को हवा दे दी है, जो कि यार इस बार उनके अनऑर्थोडॉक्स और उनकी सिनेमा दिखाने के तरीके से एकदम ही अलग है। क्योंकि उनकी आई हुई सारी मूवीज को आप अभी तक सिर्फ केवल और केवल उन्हीं के नाम से जाना करते थे, फिर चाहे वो बात हो कबीर सिंह जैसी ब्लॉकबस्टर एंग्री मैन की या फिर बात हो एनिमल जैसे रिच जानवर की। अगर उन मूवीज के हर एक फ्रेम में किसी का ऑरा फ्लेक्स हो रहा है तो वो केवल और केवल संदीप रेड्डी वांगा है। भाई उनकी मूवीज के हर एक फ्रेम में बड़े बड़े अक्षरों पर मिडिल फिंगर के साथ लिखा होता है क्रिएटेड बाय संदीप रेड्डी वांगा, और वही तो उनकी फिल्मों की यूएसपी है, जो इस बार बिल्कुल ही बदलने वाली है। और अब वो अपने ओजी बॉलीवुड या फिर कह लो कि बाकी सिनेमास की तरह अपने हीरो की वर्शिपिंग में उतरने वाले हैं, जिस मैदान में अब वो अपने ऑलरेडी जमे जमाए खिलाड़ी यानी कि सिद्धार्थ आनंद को कितनी ज्यादा टक्कर दे पाते हैं, ये देखना तो सच में मजेदार होने वाला है। जिसमें मैं तो पर्सनली इन दोनों ही मूवीज का एकदम दबा कर मजा लेने वाला हूँ। जहाँ पर भाई हाँ, मैं अपने अंदर के दबे हुए सिनेफाइल वाले दिल से ये भी एडमिट करता हूँ कि मेरा झुकाव थोड़ा तो संदीप रेड्डी वांगा जैसे डायरेक्टर की तरफ ऑलरेडी है, पर भाई शाहरुख खान का पुल ना कुछ कम नहीं है यार। You can use this as the last part of a documentary. I'm Shahrukh Khan. बाकी अब तुम लोग बताओ, तुम्हारे हिसाब से इस लीग में इस बार कौन सिक्सर मारने वाला है?